बड़ा प्यारा क्वेश्चन लग रहा है। वो कह रहा है बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं स्मॉल आर रेडियस वाली। बहुत सारी कितनी, ये नहीं कहा है। यस सर। और इनको कंबाइंड करके बिगर ड्रॉप बनी है, उसकी रेडियस अलग से बता दी आर। तो उससे जी सर। एन ड्रॉप, इस एन को हमें हटाना पड़ेगा साथ साथ ही। यस सर। वॉल्यूम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, यह टोटल वॉल्यूम छोटी छोटी ड्रॉप्स का। सर वो बड़े ड्रॉप को हटाने से जितना एनर्जी रिलीज होगा। जब एक बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी बूंदों में यस सर। बढ़ेगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। हाँ यस सर। परंतु जब बहुत सारी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाएंगी तो सरफेस एरिया कम होगा। कम होगा। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, वो उसमें स्टोर हो जाती है। यस सर। अब एरिया घटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगा। यस सर। ओके, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो सारी एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगी। यस सर। तो अब ये मूवमेंट में इसकी स्पीड कितनी होगी ये फाइंड करना है बस। यस सर। ठीक है, तो होल वॉल्यूम ऑफ ऑल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 कैंसिल, तो क्या करोगे इसमें, एन हटा दी, एन की जरूरत नहीं है हमें। आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, इट्स ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो सब काइनेटिक एनर्जी रूप में उसको मिल गई। यस सर। क्लियर? यस सर। कितनी रिलीज हुई देखिए जरा। ड्रॉप है बेटा, ड्रॉप फिर बाहर भाग एरिया है बस कांटेक्ट में एयर के साथ। बबल होता तो अंदर का भी होता। ठीक है, 4πr² एरिया बाहर का। अब तो कम हो गया ना, तो पहले वो निकाल दो छोटी वाली को। 4πr², एक ड्रॉप का टोटल एरिया है एयर के कांटेक्ट में, और ऐसे ऐसी n ड्रॉप्स है। ये टोटल एरिया था पहले। अब यस सर। 4πr, अब ये एरिया, ये डिफरेंस कर दो, इतना एरिया कम हो गया। जी सर। और इतना एरिया कम हो गया और इनटू सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। यस सर। और ये सारी एनर्जी हाफ एम बड़ी बूंद का वो है ड्रॉप थे मास v² के रूप में आ गया। क्लियर? यस सर। इसमें से 4π कॉमन लेंगे, बचेगा r² इंटू एन की निकल चुकी है, r³ अपॉन r³ माइनस r² t इज इक्वल टू हाफ मास के लिए उसने लास्ट में क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी रो यूज करनी है।
तो मास से क्या लिख देंगे, बिगर ड्रॉप का मास, डेंसिटी टू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वी स्क्वायर। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. 4 पाई से बाहर का बाहर 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, या आर स्क्वायर कट के एक आर बचा रह जाएगा नीचे, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए Yes, बाहर, sir. तो आर स्क्वायर बाहर ले लिया आपने कॉमन, तो बचेगा एक आर, आर अपॉन आर, आर अपॉन आर -1, ओके, इनटू सरफेस टेंशन, और वहां बचेगा रो बाई 6 आर क्यूब वी स्क्वायर, Yes, sir. आर क्यूब वी स्क्वायर। इट्स ओके? Yes, sir. आर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, एक आर बचा रह जाएगा, उसे नीचे ले आओ उसको, इस आर का डिवाइड इसके नीचे आ जाएगा, दोनों देना पड़ेगा ना, इस 1/r बचेगा, उसमें 1/r बच जाएगा, समझ पा रहे हो? Yes, sir. ये आर अपॉन में आ जाएगा, दोनों डिवाइड जाएगा, इसमें डिवाइड जाएगा, आर कट जाएगा, इसमें डिवाइड जाएगा, और वहां बचता है रो अपॉन 6 वी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन रो टी 1/r minus 1/r, so v is whole under root 6t upon rho 1/r minus 1/R। है ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन है ऐसा कोई? ठीक है, नहीं सर, हाँ सर है, ऑप्शन है। करेक्ट है, चेक कर लो। यस सर, यस सर, सही है। सही है, समझ आ गया सारा? किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत? सर 1 मिनट का लो। सर वो डेल्टा ही कैसे एक बार निकालूं? उसने ये कहा कि छोटी छोटी बूंदों को मिला के जब बड़ी बूंद बन गई तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहाँ गई? क्वेश्चन में कह रहा है वो कि वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गई। ये एनर्जी रिलीज हुई, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर रिलीज हुई। अब रिलीज एनर्जी निकलेगी कैसे? तो लाइक सर छोटी वाली बूंदों का माइनस बड़ी बूंद का Yes. का मतलब, क्योंकि छोटी छोटी अलग अलग बूंदों का सरफेस एरिया ज्यादा था। यस सर, एक बर्फ का क्यूबॉइड अगर आपके पास है, उसका सरफेस एरिया है, बीचों बीच उसको तोड़ दो और अलग अलग कर दो, तो बाहर का सरफेस एरिया तो वही रहेगा ना अभी भी। और ये बीच में से टूटा वो और प्लस हो गया। यस सर, ये है क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड। अब बहुत सारे टुकड़े ना करो, केवल 2 टुकड़े कर दो बस। यस सर, तो उन दोनों टुकड़ों का सरफेस एरिया सर बड़े वाले से ज्यादा होगा। बिल्कुल ज्यादा होगा।
अगर ये दो त्रिकोण टूट गया है तो ये जो सरफेस एरिया है ये अभी भी इतना ही है, ये और ये वाला अभी उतना ही है, फर्श भी उतना ही है, और फ्रंट और बैक भी उतना ही है। ये वाला एरिया फालतू आ गया एडिशनल। यस सर। तो जितना तोड़ तोड़ के ज्यादा करते रहते हैं सरफेस एरिया बढ़ता रहता है, और जितना कंबाइंड करेंगे सरफेस एरिया घटेगा। यस सर। इतना सरफेस एरिया कम हो गया, ये सारी बूंदों का एरिया ज्यादा था, ये सिंगल बूंद का एरिया कम है। ये सरफेस एरिया में डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, तो आ गया एनर्जी रिलीज। यस सर। और ठीक है बाकी सारा यस सर। ठीक है, नोट कर लो।